जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम 9 जून से लेकर के 15 जून 2025 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 का जो ब्रिक्स समिट है ये भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और 2025 वाला कहाँ हो रहा है, इसको आप याद रखिएगा। 2025 वाला ब्राज़ील में हो रहा है और इसका आयोजन 6 और 7 जुलाई को किया जाएगा 2025 में। देखिए, ब्रिक्स की जो स्थापना है यह 16 जून 2009 को हुई थी और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था ये रूस में हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2024-25 में इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हुआ है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। तो अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 में वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया है। उन्होंने किसको हरा करके ये टाइटल जीता है? आर्याना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है यह 15 जून से लेकर के 17 जून 2025 तक किया जाएगा और ये कनाडा में किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को। तो आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, तो उन्हें 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो 16वां वित्त आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। और उसमें पार्ट टाइम मेंबर कौन बने हैं? टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन है, या किसने फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो वो जीता है दोस्तों किसने? कार्लोस अल्कराज ने। तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसका आयोजन 26 मई से लेकर 8 जून तक किया गया था। पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। इस बार इसका 129वां संस्करण हुआ है। पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज और उप विजेता हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। जो फाइनल चला था पुरुषों वाला, ये 5 घंटे 29 मिनट चला था, जो कि फ्रेंच ओपन के इतिहास का सबसे लंबा फाइनल है। और अभी हमने महिला एकल को डिस्कस कर ही लिया है कि कोको गॉफ ने आर्याना सबालेंका को हरा करके फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है पुर्तगाल ने। किसने जीता है दोस्तों? पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने नेशंस लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे उन्होंने फाइनल में अपने करियर का 138वां इंटरनेशनल गोल किया था। अगला क्वेश्चन है, डेविड लेमी किस देश के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की थी अभी हाल ही में? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड लेमी, उन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा धनुषकोडी, ठीक है। तो धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा, जो कि 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। और यह जो अभ्यारण्य होगा यह गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को। तो दोस्तों, सारा जोसेफ का संबंध केरल राज्य से है, तो उन्हें मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठे स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है?
आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। तो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं अरविंद चिदम्बरम, तो उन्होंने 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा एमएस धोनी को। तो हॉल ऑफ फेम आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का सम्मान है। तो इसमें अभी हाल ही में एमएस धोनी सहित कुछ और खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका के डैनियल वेटोरी, न्यूजीलैंड के ग्रीम स्मिथ, साउथ अफ्रीका के सना मीर, पाकिस्तान की और इंग्लैंड की सारा टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और आपको ये याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें क्रिकेटर बने हैं और पहले बने थे बिशन सिंह बेदी 2009 में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो उन्होंने विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी हाल ही में उद्घाटन किया है और यह जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? पटना जिले में। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो उसका नाम है QRSAM, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है भारतीय सेना को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको रिसाइकिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। तो मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बटार, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों यह एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें भारत सहित बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। तो इसमें भारत, मंगोलिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैटरीना कैफ को किस देश के पर्यटन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो दोस्तों मालदीव के पर्यटन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये मालदीव के टूरिज्म को प्रमोट करेंगी वैश्विक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मोगा चट्टान महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित किया जाएगा या महाराष्ट्र में कहाँ विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सिंधुदुर्ग में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बेंगुर्ला में नेवती रॉक्स के पास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा और ये जो म्यूजियम बनाया जाएगा यह INS गुलदार में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो प्रियंका गोस्वामी को आप याद रखिएगा, इन्होंने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है क्योंकि ये जो बेंगलुरु शहर है यहाँ पर बहुत सारे तेंदुआ पाए गए हैं, यानी कि अन्य शहरों के मुकाबले में यहाँ पर तेंदुआ की जो संख्या है वो ज़्यादा पाई गई है, इसलिए इस शहर को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है रूस। ठीक है, तो ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनाएगा कौन? रूस बनाएगा, यानी रूस और ईरान दोनों मिलकर के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां अध्यक्ष चुना गया है? तो श्रीनिवास मुक्कमला को अभी हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां अध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वो पहले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा फूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ था जिसके कारण आसपास राख और लावा फैल गया है। ग्वाटेमाला की बात करें तो यह मध्य अमेरिका का एक देश है। ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वर्नाडो एरेवलो और ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है सियामी फायरबैक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है जिसे हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है? तो यह थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है
और ये पहली बार भारत में देखा गया है उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो यानी FSIB ने LIC के CEO और MD के रूप में किसे चुना है? तो R दोराईस्वामी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद गुलाम नबी शाह किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? तो वह संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों वह एक प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे। और उन्हें और क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता था? अगला क्वेश्चन है, टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच पहली बार हुआ है 26 मई से 10 जून 2025 तक। और इसका आयोजन गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र यानी चांदीपुर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और अमेरिका की जो वायुसेना है उसके जो विशेष बल होते हैं वो इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग और रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, तो ये जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और जिसमें दोस्तों अभी तक न्यूज़ में कल देख रहा था तब तक 270 से ज़्यादा जो हैं मौतें बताई गई हैं, ठीक है, और जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। तो ये विमान दुर्घटना कब हुई है? 12 जून 2025 को अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें जो AI-171 जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दोस्तों 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। और इन सभी में से एक यात्री जो है वो बचा था, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो विमान है, ठीक है, ये कहाँ पर जाकर के गिरा था? तो एक मेडिकल हॉस्टल था जहाँ पर मेडिकल के छात्र थे, वहाँ पर जाकर के ये विमान गिरा था, जिसमें से मेडिकल जो हॉस्टल था वहाँ के लोगों की भी मौत हुई है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इस विमान दुर्घटना में गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका भी निधन हुआ है। रूपाणी 2016 से 21 तक गुजरात के CM रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया गया है? तो अभी हाल ही में लखनऊ को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद जिससे ये टैग मिला हुआ है, ये सम्मान मिला हुआ है। अब लखनऊ को केवल अभी नॉमिनेट किया गया है, सम्मान नहीं दिया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है, अभी केवल नॉमिनेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो शक्ति अभ्यास की बात करें तो 2025 में इसका 8वां संस्करण होगा और 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक इसका आयोजन होगा। और 2011 में भारत और फ्रांस के बीच इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला है वहाँ पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल का कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया गया है? तो नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। तो ये लोकपाल का नया मोटो है। वर्तमान में लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। 2013 में लोकपाल की स्थापना हुई थी और इसका काम है भ्रष्टाचार को रोकना। अगला क्वेश्चन है, साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में फैला हुआ है? तो यह अमेरिका में फैला हुआ है, जो कि अंडे, टमाटर, प्याज आदि खाने से फैल रहा है। और इसमें दोस्तों दस्त है, बुखार, पेट दर्द, उल्टी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इजराइल ने कुछ समय पहले ईरान पर हमला किया था। तो ये वो स्थान है जहां पर इजराइल ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद वसीम को। तो दोस्तों UAE के क्रिकेटर हैं मोहम्मद वसीम, तो उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 चुना गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो महिला वर्ग है उसमें क्लो ट्रायोन को ये सम्मान मिला है, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 5000 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियों के साक्ष्य की खोज किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने की है? IIT गांधीनगर।
नॉर्वे शतरंज 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता को जीता है। मैग्नस कार्लसन जो है वो किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध भी नॉर्वे से है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये हैं दोस्तों मैग्नस कार्लसन। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये खिताब किसने जीता है? अन्ना मुजीचुक ने, जो कि यूक्रेन की हैं। अगला क्वेश्चन है, दाजी पनसीकर किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान, लेखक और विचारक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो यह मराठी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है या निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है और यह एक बौद्ध त्योहार है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। निकोलस पूरन का संबंध किस क्रिकेट टीम से है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। और निकोलस पूरन की जो उम्र है वो 29 साल है। 29 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 1.46 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 131वें नंबर पर है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। इसमें भारत 131वें स्थान पर है। पिछले साल 129वें स्थान पर रहा है। टॉप पर कौन से देश हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि IPL 2025 का विजेता कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके अलावा उप विजेता का नाम भी बताना है और IPL 2025 से रिलेटेड आपको क्या क्या याद है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अभी एक स्पेशल कूपन कोड रिलीज किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको यूज करना है समर 600। ठीक है, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा छूट के साथ। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट पास का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ये जो आपकी स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रहे हैं ये सभी ई बुक ऐप पर ही उपलब्ध हैं, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं।